और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां आज सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा केदारनाथ के पास हुआ। केदारनाथ से उड़ा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड में क्रैश हो गया। हादसा सुबह करीब 5:20 पर हुआ, जिसमें 2 बच्चे सहित 7 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे की जानकारी मिलते ही राहत बचाव टीम को मौके पर रवाना किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हादसे वाली जगह पर पहुंची, लेकिन 7 लोगों की जान जा चुकी थी। अब सभी शव के डीएनए जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस हादसे के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें उड़ानों को लेकर एसओपी जारी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आज के लिए केदारनाथ वाले इलाके में सभी उड़ानों पर रोक का आदेश जारी किया गया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तत्काल इसकी एक गाइडलाइन बनाकर सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करवाया जाए। तो सीएम धामी को आपने सुना। उससे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले ये जानकारी मिली कि हेलीकॉप्टर मिसिंग हो गया है, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। उसके बाद ये जानकारी मिलती है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस क्रैश में पायलट राजवीर सिंह की मौत हो गई। जयपुर के शास्त्री नगर के रहने वाले थे पायलट राजवीर सिंह। आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर हुए थे राजवीर सिंह। पिछले साल ही आर्यन एविएशन कंपनी से जुड़े थे राजवीर सिंह। राजवीर सिंह को 2000 घंटों से ज्यादा उड़ान का अनुभव था। आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर हुए थे राजवीर सिंह और 2000 घंटों से ज्यादा उड़ान का अनुभव राजवीर सिंह रखते थे। जयपुर के शास्त्री नगर के रहने वाले थे राजवीर सिंह। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, पिछले साल ही आर्यन एविएशन कंपनी से जुड़े थे राजवीर सिंह। उत्तराखंड के गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि फिलहाल केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई और हादसे की जांच की जा रही है। उत्तराखंड में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए आईजी गढ़वाल हैं राजीव स्वरूप जी, उनसे जानते हैं क्या स्थिति है और किस तरह से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर, ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में क्या जानकारी है और अभी किस तरह से आप रेस्क्यू चला रहे हैं, क्योंकि बारिश का भी भारी अलर्ट है आपके पास। ये हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ से गुप्तकाशी की तरफ जा रहा था, इसमें 7 लोग सवार थे और इसकी मिसिंग रिपोर्टिंग हुई टेक ऑफ के बाद में। तो हमारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम्स जो थी, पुलिस की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमने वहाँ पे मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया। उसके बाद में हमें इसकी डेबरी जो है वो गुप्तकाशी से 5-6 किलोमीटर ऊपर इसको रिकवर की और अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम ने वहाँ डिस्कवर किया कि वहाँ पे जितने भी उसमें सवार थे उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। इसमें 6 एडल्ट थे और एक चाइल्ड था, एक बच्ची थी। तो जो बॉडीज़ जो वहाँ पे रिकवर हुई हैं वो काफ़ी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी जली हुई कंडीशंस में हैं। तो हमने अपनी पौड़ी गढ़वाल से फॉरेंसिक टीम्स भेजी है ताकि वहाँ से डीएनए सैम्पलिंग करके बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन हो जाए। और अभी हमारा सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है और हमारी टीम्स वहाँ पर जो भी वहाँ पर डीएनए कलेक्शंस की टीम्स हैं, काफ़ी सारी टीम्स वहाँ पे काम कर रही हैं, क्योंकि वेदर वहाँ पे ऑलरेडी इतना वहाँ पे भारी बारिश हो रही है, तो इससे सर्च ऑपरेशन में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और जो कि वेदर भी काफ़ी पैक सुबह से चल रहा है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो इससे हमारा जो हेली ऑपरेशंस जो है उसको टेम्परेली हमने होल्ड किया है ताकि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें चल सके और इसके बाद में हम आगे की और कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर, हेली सेवाओं को फिलहाल स्थगित किया गया है कुछ समय के लिए, ताकि जो वेदर्स है उसको भी दिक्कत आ रही है। देखिए, टाइमली हमेशा से ऐसा होता है कि जब भी मौसम ख़राब होता है तो कुछ समय के लिए इसको हॉल्ट पे किया जाता है ताकि वेदर क्लियर हो, तो उसके बाद में वो सामान्य रूप से वो चल सकें। सर, लगभग 5 हादसे हो चुके हैं और लगभग 13 लोगों की जान गई है। ऐसे हादसे जो हो रहे हैं इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ एक जांच के आदेश दिए थे और लगातार इसको लेकर के कार्रवाई चल भी रही है।
देखिए, जहाँ तक सारे नॉर्म्स हैं और जहाँ पे हमारी जितनी भी हेली सेवाएं हैं उसके बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको हमारे जो कंसर्निंग एजेंसी इकाडा है उससे ज़्यादा फॉलो भी किया जाता है। प्रॉपर हम लोग हेलीपैड पे हमारी सुरक्षा भी लगी रहती है, जो कि हम हमेशा चेक और फिक्सिंग करके उनको भेजते हैं। अब इन किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ है इसकी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसके बाद में ही कुछ तथ्यों का पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में ये दुर्घटना हुई है। लेकिन जो यहाँ के जो फ्लाइंग नॉर्म्स हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और अकॉर्डिंग टू द जो रेगुलेशंस है उसको पूरा फॉलो किया जाता है यहाँ पर। वहीं मृतक दृष्टि सिंह के दादा ने हादसे में लापरवाही के आरोप लगाए हैं और कहा है कि लालच में लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। लापरवाही, घोर लापरवाही कंपनीज की और सरकार की। इनके लाइसेंस बैंड कर किए जाने चाहिए। इस हादसे में यूपी की दृष्टि सिंह की भी मृत्यु हुई है और उन्हीं के दादा को आपने सुना। सीधे तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं इस तमाम हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनियों पर कि यात्रियों को क्या पता कि मौसम क्या है, क्या तकनीकी दिक्कत है। लेकिन जो कंपनियां हैं वो खराब मौसम के बावजूद, तकनीकी दिक्कत के बावजूद भी हेलीकॉप्टर सेवा को जारी रखती हैं। तो ऐसे में सीधा दोष उन्हीं का होता है इन हादसों के पीछे। जाहिर तौर पर जो परिवार वाले हैं वो बेहद गमगीन हैं और अब सीएम धामी ने एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाने के लिए कह दिया है जो एसओपी बनाएगी और किस तरह से गाइडलाइन का पालन होगा ये भी इंश्योर करेगी। तो आज सुबह ही केदारनाथ में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। और अब बात अहमदाबाद विमान हादसे की करते हैं जिसको लेकर अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने हैं। अहमदाबाद हादसे की जांच में कई एजेंसियां लगी हुई हैं। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ साथ एनआईए और एटीएस की टीम भी इस हादसे की हर पहलू से जांच कर रही है। जांच टीम को विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। कल ही नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार को भी ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का इंतजार है। साथ ही साथ देश के सभी बोइंग 787 की तकनीकी जांच की जा रही है जिसका आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन पहले सुनते हैं उत्तराखंड के सीएम कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एनडीआर की टीम खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। इस हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनके
परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं जाहिर करते, साथ ही किस तरह से सरकार कदम उठाने जा रही है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को हेली सेवा संचालन के लिए, उसको लेकर भी यहां पर जानकारी दे रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जिस तरह से आज सुबह दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद आज फिलहाल 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है।